Hello friends, I am Hemita Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of बाल विकास। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बाल विकास के शॉर्ट्स क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं और देखो फ्रेंड सेकंड लेक्चर में मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और लेक्चर मैंने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको सीडीपी के 200 क्वेश्चंस दे चुकी हूँ। अगर आपने किसी भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज फ्रेंड प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी वीडियो को आप वॉच कर सकते हो, जो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे फ्रेंड आपका सी टेड हो, है ना, आपका यूपी टेड हो, एमपी टेड हो, रेड टेड हो, एस टेड हो, हरियाणा टेड हो, उत्तराखंड टेड हो, कोई सा टेड हो, सभी के लिए फ्रेंड सीडीपी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हमारा एक विषय है। तो फ्रेंड अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? कौन सा करता है? देखो फ्रेंड गणित दोष करता है। आगे देखो फ्रेंड निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो देखो फ्रेंड कौन सी नहीं है? स्वेच्छाकारी अच्छे शिक्षण की क्या है? विशेषता नहीं है। या कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। आगे देखो फ्रेंड बहुत ही इंपोर्टेंट, देखो फ्रेंड आपके चैप्टर हैं ये। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखो फ्रेंड कितनी है? देखो फ्रेंड कितनी है? 2 से 7 वर्ष है। कितनी है? 2 से 7 वर्ष है। आगे देखो फ्रेंड पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कितनी है? तृतीय अवस्था देखो फ्रेंड कौन सी है? मूर्त संक्रात्मक अवस्था है। आगे देखो फ्रेंड एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। क्या बुलाया? देखो फ्रेंड ध्वनि संवेदना। क्या है? ध्वनि संवेदना सबसे ज्यादा क्या है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुलाया है तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? किसके द्वारा करेगा फ्रेंड? ध्वनि संवेदना के द्वारा अनुक्रिया प्रकट करेगा। आगे देखो फ्रेंड विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसका? देखो याद रखो विकास पूछा गया है और किसमें पूछा गया? देखो मनोविज्ञान में पूछा गया। क्या कि जीवन का अध्ययन, जो विकासात्मक जीवन मतलब जीवन का अध्ययन कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए किसमें? मनोविज्ञान साइकोलॉजी में होना चाहिए। देखो साइकोलॉजी में होना चाहिए। तो देखो फ्रेंड कैसे होना चाहिए अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। कैसा होना चाहिए? जन्म से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? देखो फ्रेंड जन्म से होना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी ना क्रोमोसोम्स हैं। क्या है? देखो फ्रेंड XY है। आगे देखो फ्रेंड निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं? देखो फ्रेंड खेल क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम तीनों क्या है? सम्मिलित है। और तीनों फ्रेंड किसने दिए थे? देखो थॉर्नडाइक ने दिए थे। आगे देखो फ्रेंड अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। किसका करता है? देखो फ्रेंड आपको बता दूं हमेशा शब्दों का करता है। किसका करता है? शब्दों का करता है। आगे देखो फ्रेंड बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है ना, इनमें से सभी से हम करके सीखते हैं। किसने कहा था? देखो फ्रेंड सिम्पसन ने कहा है और देखो कहीं कहीं ये डॉक्टर मेस ने भी कहा है। आगे देखो फ्रेंड निरीक्षण विधि में किया जाता है क्या? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन हमेशा निरीक्षण विधि के द्वारा ही किया जाता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम प्रभाव पड़ता है, ये शब्द किसने कहा था? देखो फ्रेंड टर्मन ने कहा था। टर्मन ये भी कहा था बुद्धि क्या हमारी अमूर्त चिंतन है। और देखो फ्रेंड स्टर्न ने भी यही कहा है कि बुद्धि क्या हमारी अमूर्त चिंतन है। क्यों कहा है? कब क्या है? देखो फ्रेंड ये टर्मन ने कब कहा है और देखो स्टर्नबर्ग ने कब कहा है, तो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। आगे देखो फ्रेंड मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है? कौन सा? देखो फ्रेंड आश्चर्य है। कौन सा है? आश्चर्य है। भय, घृणा, भूख, है ना। देखो भय भी है मैकडूगल का ये, है ना।
आश्चर्य है, लेकिन क्या है इसमें आश्चर्य। आगे देखो फ्रेंड, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, कौन सी नहीं। देखो फ्रेंड, चिंतन की प्रक्रिया। देखो शैशवावस्था में जब बच्चा 1 से और 3 वर्ष तक की अवस्था में होता है तो क्या वो चिंतन करना जानता है, नहीं जानता है। तो फ्रेंड ये वाली क्या विशेषता नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, तनाव और क्रोध की अवस्था है। सबसे ज्यादा तनाव आता है और सबसे ज्यादा देखो फ्रेंड क्रोध आता है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किसमें आती है, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा आती है। बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, देखो इंपोर्टेंट क्या है आपके ये क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। जो ज्ञान निर्माण करना है तो देखो फ्रेंड किसका है ये, किसका, देखो फ्रेंड प्याजे जी का है। आगे देखो फ्रेंड, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो देखो फ्रेंड बालावस्था, पूर्वावस्था, किशोरावस्था और इन सभी के लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा, क्या कहा। देखो फ्रेंड लेव वाइगोत्स्की ने, उन्होंने कहा कि यह सामाजिक अंतःक्रिया का क्या होता, उत्पाद होता है। सबसे ज्यादा याद रखना फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की आए। और देखो फ्रेंड अंतःक्रिया क्या है, अंतःक्रिया आए, अंतःक्रिया। तो देखो फ्रेंड लेव वाइगोत्स्की है। देखो यहाँ पर है सामाजिक अधिगम ना, सामाजिक अधिगम का है तो अल्बर्ट बंडूरा का है। किसका है, बंडूरा का है। ठीक है फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित किया, इसमें से कौन सी नहीं है। तो देखो कौन सी नहीं, भावात्मक अभियोग्यता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, नैदानिक परीक्षण है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की क्या है, यह एक क्या है फ्रेंड, अवस्था है। आगे देखो फ्रेंड्स, कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रावेल का मुख्य योगदान क्या था, किसका, फ्रावेल का। तो देखो फ्रावेल ने किंडरगार्टन पद्धति का क्या किया था, विकास किया था। ठीक है, तो क्या था देखो फ्रेंड, है ना, बालवाड़ी था। क्या था, बालवाड़ी था। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो बालक की एक विशेषता यहाँ बताई गई है ना, कैसे बताई गई, देखो फ्रेंड बगीचे से की गई। जैसे जैसे बगीचे को सींचते, फूलों को पेड़ों को सींचोगे, है ना, पानी दोगे, जैसे देखो फ्रेंड बगीचे में कार्य होते हैं, वैसे वैसे सारे कार्य किसके किए जाते हैं फ्रेंड, बच्चों के भी किए जाते हैं। आगे देखो फ्रेंड, क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। तो देखो क्लासिकल सिद्धांत का किसने किया था, क्लासिकल सिद्धांत किसका है, देखो फ्रेंड किसका है, पावलोव का है। और पावलोव ने किस पर किया था, देखो फ्रेंड कुत्ते पर किया था। आगे देखो फ्रेंड, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है या उपयुक्त नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी नहीं, देखो फ्रेंड्स व्याख्यान विधि क्या उपयुक्त नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर देता है, देखो फ्रेंड छात्र केंद्रित शिक्षा पर देता है। आगे देखो फ्रेंड, किस बुद्धि लब्धि स्तर पर बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है, किस पर, देखो 90 से अगर 1 से 9 तक उसकी बुद्धि है तो वो बच्चा कैसा होता है, सामान्य बुद्धि वाला होता है। और ये बात किसने की फ्रेंड, टर्मन ने कही है। आगे देखो फ्रेंड, मानसिक बुद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखो किसके द्वारा, आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक द्वारा होता है। आगे देखो फ्रेंड, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, है ना। देखो विशिष्ट अधिगम के लिए परिस्थितियों का क्या किया जाता है, देखो फ्रेंड निर्माण किया जाता है। ये देखो फ्रेंड, गैने ने अपनी पुस्तक में द कंडीशन ऑफ लर्निंग के सीखने के कितने प्रकार बताए। तो कितने प्रकार बताए, देखो फ्रेंड गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए। तो देखो फ्रेंड कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए। आगे देखो फ्रेंड, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कौन। आगे देखो फ्रेंड,
आगे देखो फ्रेंड, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किससे माना जाता है? किसको माना जाता है? देखो फ्रेंड, प्रश्नोत्तर विधि का सुकरात को माना जाता है। आगे देखो फ्रेंड, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो नमीन है ये, क्या संवेगों का क्या प्रकार नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस भाषा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है? तो देखो फ्रेंड, किसका किया गया है? आत्मा का अध्ययन। आगे देखो फ्रेंड, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को क्या करता है फ्रेंड? प्रदर्शित करता है। तो कौन सी अवस्था होती है? वो हमेशा संवेदी अवस्था होती है, मोटरगामक अवस्था होती है। आगे देखो फ्रेंड, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देखो फ्रेंड, सुगम कर्ता जैसी होनी चाहिए। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक का उदाहरण है? कौन सा? देखो फ्रेंड, लिखना है। आगे देखो फ्रेंड, समेकित शिक्षा इंगित करती, क्या करती है? सामान्य बच्चे और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड, कोहबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो फ्रेंड, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। तो देखो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किए हैं, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गए होंगे। और देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और फ्रेंड पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।